तो my dear friends, as you know that my concern to say, today I am going to teach you single word preposition. जी हाँ, हम लोग सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑफ। ऑफ के यूज को हम लोग देखेंगे और पढ़ने के बाद ये हम पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले ऑफ ओ एफ भेस ओ डबल एफ, दोनों ऑफ के पढ़ने के बाद हम कंप्लीट कर पाएंगे क्या इसमें समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं। तो सबसे पहले ओ एफ को पढ़ते हैं। तो ओ एफ यानी ऑफ का यूज संबंध अधिकार बताने के लिए का के की के अर्थ में किया जाता है। जी हाँ, ऑफ का यूज पहला यूज है इसका कि किसी से रिलेशन बनाना हो, संबंध बनाना हो, और हिंदी में का की के अगर आता है तो उसके लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ अभिराज। दिस इज द हाउस ऑफ अभिराज, यह अभिराज का घर है। द कलर ऑफ द फ्लावर इज attractive. The color of the flower is attractive. इस फूल का रंग आकर्षक है। क्लियर, इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं। ऑफ के यूज बना होना के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का यूज बना होना के अर्थ में किया जाता है। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यह घर ईंट का बना है। किसका बना है? ईंट का। द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यह कुर्सी प्लास्टिक का बना है। आगे देखते हैं। ऑफ का यूज नाप तौल के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का यूज नाप तौल के अर्थ में किया जाता है। देखते हैं। गिव मी ए कप ऑफ टी। गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। मुझे एक कप चाय दो। गिव सी 2 kilos of sugar. Give C 2 kilos of sugar. उसे 2 किलो चीनी दीजिए। नेक्स्ट यूज है। ऑफ का यूज स्रोत के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का यूज स्रोत के अर्थ में किया जाता है। देखते हैं। He comes of a rich family. He comes of a rich family. वह धनी परिवार से आता है। यह एक स्रोत हो गया। वह धनी परिवार से आता है। She comes of a good family. She comes of a good family. वह एक अच्छे परिवार से आती है। वह एक अच्छे खानदान से आती है। क्लियर। एक और यूज इसका देख लेते हैं। ऑफ का यूज क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। ऑफ का यूज क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है। देखते हैं। ही इज ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल। He is a man of a strong will. वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी है। A strong will, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी है।
शी इज ए वोमेन ऑफ चीप टेस्ट। शी इज ए वोमेन ऑफ चीप टेस्ट। वह घटिया किस्म की महिला है। वह घटिया किस्म की महिला है। क्लियर? अब ओ डबल एफ के यूज को देखते हैं, समझते हैं। ओ डबल एफ का फर्स्ट यूज है, ओ डबल एफ का यूज सी के अर्थ में अलगाव के लिए होता है, और कोई चीज अलग हो रहा है उस सेंस में हम लोग ओ डबल एफ का यूज करते हैं। देखते हैं, ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। He jumped off the horse। वह घोड़ा से कूद गया। तो घोड़ा पर बैठा था और घोड़ा से नीचे कूद गया, यानी घोड़ा से वह अलग हो गया। अलगाव ये हो रहा है। तो ओ डबल एफ क्या करता है? किसी से अलग करता है। She put off her cap। She put off her cap। उसने अपनी टोपी उतार दी। टोपी पहनी थी, वो टोपी को उतार दी, यानी उसके सर से टोपी अलग हो गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, अगला यूज इसका है, ऑफ का यूज से अलग के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट। The child is eating off a plate। वह बच्चा थाली से खा रहा है, या कह सकते हैं बच्चा थाली से खा रहा है। तात्पर्य, जब वो भोजन करता है थाली से लेकर, तो थाली से भोजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्लियर? The leaf falls off tree। The leaf falls off tree। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ है और उससे पत्ता टूटकर अलग गिर रहा है। नेक्स्ट है, ऑफ का यूज कुछ दूरी पर के अर्थ में किया जाता है। ऑफ का कुछ दूरी पर के अर्थ में किया जाता है। My house is situated off the main road। My house is situated off the main road। मेरा घर मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर है। मेरा घर मुख्य सड़क से दूर है, यानी कुछ दूरी पर है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, There is a big house off the street। There is a big house off the street। उस गली में एक बड़ा घर है। उस गली में एक बड़ा घर है। ऑफ का यूज दाम में गिरावट के अर्थ में किया जाता है। किसी चीज का रेट डाउन होता है, दाम कम होता है, उस सेंस में ऑफ के यूज किया जाता है। देखते हैं, मोहन्स होटल इज ऑफ 20%। मोहन्स होटल इज ऑफ 20%। मोहन के होटल पर 20% की छूट है। आप जाइए मोहन के होटल में, कुछ भी खाइए पीजिए, जितना का खाइएगा उसका 20% ऑफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिज farm has sold। His farm has sold 30% off। उसका खेत 30% की छूट पर बेचा गया। His farm has sold 30% off। उसका खेत 30% की छूट पर बेचा गया, यानी जितना वो मांग रहा था उसने कहा कि हम जितना मांगे हम कसम नहीं खा लिए हैं,
उतना ही बेचना है, इस पर 30% की छूट पर हम बेच देंगे और वो बिक भी गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग ऑफ, OF और OFF, ऑफ के कॉन्सेप्ट को समझे, इसके मीनिंग को समझे, इसके यूज को समझे। तो इस तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर हो रहा है। मिलते हैं एक न्यू डे में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।